in they purchase a machine for 840,000 and men, but 10 lakh on the direction. 10,000 on its erection. करेक्ट? इरेक्शन यानी इंस्टॉल कर, मशीन को क्या करना? इंस्टॉल करना, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी हम कोई एसेट्स परचेस करते हैं तो वो मशीनरी के कॉस्ट में यानी एसेट्स के कॉस्ट में आपको वो सारे एक्सपेंसेस ऐड करने हैं जब हम परचेस करने के टाइम पे करते हैं। यहाँ पे हमने मशीन खरीदी है 2,40,000 में और 10,000 हम उसका इरेक्शन दैट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर, तो टोटल मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? 2,50,000। अब यहाँ पे इन्होंने ना डेट हमें बताया है 1 जनवरी, तो कंफ्यूजन होता है कि उनका कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन वहां पे क्वेश्चन में मिलेगा, ढूंढ के बताइए ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं या फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं मतलब आपका साल शुरू होगा जनवरी 1 से लेकर एंड होगा 31 दिसंबर। और ईयर क्या बताया आपने बेटा? तो हम बना रहे हैं यहाँ पे मशीनरी अकाउंट और ईयर है 2022 जनवरी 1। सॉरी 23 है 2020। ओके दैट्स गुड। और जन 1 को हमने क्या किया? मशीन को परचेज किया। डेबिट साइड में क्योंकि मशीनरी इंक्रीज हो रही है, बैंक अकाउंट क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है और अमाउंट लिखेंगे 2,50,000। हाँ 2,40,000 क्यों लिखा हमने? ये भाई 2,50,000 क्यों लिख दिया? लिखा तो वहां 240 है। यस क्यों? यस इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने 10,000 रुपीज पे किए हैं, तो हम कैरेज के लिए पे कर रहे हैं, फ्रेट के लिए पे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए पे कर रहे हैं या इंस्टॉलेशन के लिए पे कर रहे हैं, वो सारे चार्जेस आपको इसमें कॉस्ट में ऐड कर। ठीक है आगे बढ़िए। अब आगे जो उन्होंने हमारे को ट्रांजैक्शन बताया तो पता चला कि इसी साल हमने जुलाई 1 को और एक मशीन खरीदी, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट। कितने हजार की मशीन खरीदी? सर 1,000 नहीं, लाख की खरीदी है, पूरे 10 लाख। Am I correct? आफ्टर दिस क्या हुआ घटना बताइए मैम? 2022 मतलब ये साल हमारा क्या हो गया है? खत्म हो गया। यस बेटा कुछ बोलना चाहते हैं आप? ओके सॉरी फॉर करेक्शन, 10 लाख की जगह पे हम लिख देते हैं 1 लाख। नो इशू। अब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है एज पर द इंस्ट्रक्शन वो नेक्स्ट ईयर जा रहा है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे ईयर को क्या करना होगा? क्लोज करना होगा। ईयर क्लोज में हम यानी ईयर एंड में हम क्या करते हैं? अकाउंट क्लोज करते हैं। अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन December 31। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1। सर ये अकाउंट 1 किसके लिए? पहले वाली मशीन के लिए। पहले वाली मशीन कब खरीदी? जनवरी में। 31 दिसंबर तक हमने पूरा साल यूज किया, तो यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। अब आपके प्रॉब्लम में परसेंटेज दिया होगा, कितना परसेंट दिया है गाइस? 10% per annum. So 10 upon 100. So amount is 25,000. नेक्स्ट सेम डे पे हमें सेकेंड मशीन का भी क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन करना होगा। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट बट आपको ध्यान रखना है कि मशीन का कॉस्ट क्या है? 1 लाख। रेट क्या है? 10%।
और कितने महीने का, क्योंकि हमने इसे कब खरीदा है, जुलाई में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ का कैलकुलेशन आपको करना होगा। सो इट इज 6/12, यानी हाफ ईयर। अगर आप 1 लाख का कैलकुलेशन निकालते हैं तो 10,000 और 10,000 का हाफ कर दीजिएगा तो अमाउंट मिल जाएगा आपको 5,000। अब हम टोटल जब करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा डेबिट साइड का, कितना अमाउंट का टोटल मिलेगा डेबिट साइड में, सर 3,50,000, करेक्ट गाइस। यही टोटल हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में 3,50,000। 30,000 हमारा चला गया किसमें, डिप्रिशिएशन में, तो बचा कितना, 3,20,000। सो इसे हम कहेंगे December 31st को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट ईयर दैट इज 2021 Jan 1, to balance brought down. How much is the amount? 3,20,000. My dear student, आपको हम बता दें कि हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है 2022 में, मतलब 2021 में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, तो हम ये रेट में क्या कैलकुलेट करते हैं, डिप्रिशिएशन। तो आइए डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे 2021 के लास्ट डेट ऑफ द ईयर, दैट इज December 31st, बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट। पूरे साल का, और पूरे साल का डिप्रिशिएशन होता है 25,000। वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। December 31st को और एक एंट्री पास करनी है आपको, क्योंकि डिप्रिशिएशन सेकेंड मशीन का भी चार्ज करना होगा, तो हमारा सेकेंड मशीन का डिप्रिशिएशन पूरे साल का, ये 6 मंथ का था, तो इसका डबल कर दीजिएगा 10,000। अब आपको टोटल निकालना है कहाँ का, डेबिट साइड का। हाउ मच इट इज, 3,20,000। सेम टोटल हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में कितना आएगा, 3,20,000। इसमें से 35,000 आपका डिप्रिशिएशन में चला गया, तो बैलेंस अमाउंट बचता है 2,85,000 December 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन मानेंगे बच्चा लोग। एंड 2022 January 1st को यह बैलेंस आपको ब्रॉट डाउन करना है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया हमारे लिए बच्चा लोग, 2,85,000। सो डियर स्टूडेंट, बताइए 2022 में क्या हो रहा इन द क्वेश्चन। आपने जो मशीन कब परचेज की थी, 1 Jan को वो बेच दी। कब बेची बेटा, 2022 जुलाई 1st को बेच दिया। करेक्ट सर, आपने क्रेडिट साइड में क्यों रिकॉर्ड किया, पूछना तो बनता है, करेक्ट। अब आप बेचोगे तो मशीन कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी। मशीन कौन से नेचर का अकाउंट है, डेबिट नेचर का अकाउंट है। डेबिट नेचर का अकाउंट क्या बोलता है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो क्या हो रहा है, यदि कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, इसके लिए मैंने कहा रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। क्या लिख रहा है, बेचने पे क्या मिला आपको, पैसा बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा आपने, 43,000। बहुत बढ़िया। अब इसमें 2 चीजें बाकी है। इस मशीन पे हमें एक तो डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है, और बेचा तब फायदा हुआ या नुकसान, ये ढूंढना है हमें। Am I correct? चलो ये हम ईयर एंड में ढूंढे। अभी नेक्स्ट आगे कोई ट्रांजैक्शन, same day, a new machine was purchased at cost of 3 lakh. और
और हमने सेम डेट पे एक और मशीन खरीद ली, तो मेरे भाई डेबिट में रिकॉर्ड करें या क्रेडिट में? क्यों डेबिट में? सही बोला आपने, क्योंकि हमने खरीदा और खरीदने से मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो हम कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। दैट्स इट। जुलाई 1st to bank account amount 2 लाख। Now any transaction, nothing। उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें 3 साल का अकाउंट ड्रॉ करना है मशीनरी, तो हमने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया, 2 ईयर कंप्लीट कर लिया, और हम 3rd ईयर में है। ये कंप्लीट होते हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ होता है। क्या होता है भाई साहब? हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। इज दैट क्लियर? तो आइए कैलकुलेशन करते हैं डेप्रिसिएशन का। कब? December 31st, one depreciation account number 1। अब ये जो मशीन है ये बेची गई है, कब बेची गई है? सिर्फ 1 जुलाई को, तो मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आपने 6 महीने इस मशीनरी का क्या किया है? वापर किया है, इस्तेमाल किया है, तो इसके ऊपर सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो आइए 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं। मशीन की कॉस्ट थी 2,50,000, जिसका परसेंटेज था 10, और हम कितने महीने के लिए कर रहे बेटा? 6 महीने। तो 25 साल का, तो 12,500 हाफ ईयरली हो गया। सर व्हाट अबाउट मशीनरी 2? मशीनरी 2 के साथ कोई घटना नहीं घटी, तो पूरे साल इसका आपने इस्तेमाल किया है, वापर किया है, तो हम पूरे साल का डिप्रिसिएशन दैट इज 10,000 डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। सर मशीनरी 3 भी खरीदी है, बिल्कुल खरीदी है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे? करेंगे ना भाई, ये बिल्कुल कर रहे हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट 3। कितने की मशीन थी? 2 लाख की। कितना परसेंटेज है? 10%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, यानी हाफ ऑफ 10%, तो 20,000 का हाफ, इट्स 10,000। अब ऐसा लग रहा होगा कि हमने सारा कार्यक्रम खत्म कर दिया ना। अगर मशीन बिकी है तो आपको एक कैलकुलेशन और करना है, मैंने बताया कुछ कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। तो आइए इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डेट ऑफ सेल। इसका फॉर्मूला क्या है? सर सबसे पहले आप लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ मशीन। क्या है कॉस्ट ऑफ मशीन? सर 2,50,000। और हमने ये मशीन को जब से यूज किया है तब से उसका टोटल डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो साल 2020 में इसका डिप्रिसिएशन कितना था? 25,000। 2021 में इसका डिप्रिसिएशन 25,000, और 2022 में इसका डिप्रिसिएशन 22,500। ऐसे कुल मिलाकर इसके डिप्रिसिएशन बनते हैं माय डियर 62,500। और जब 62,500 हमने यहाँ से माइनस किया तो हमें मिलता है 1,87,500। इज दैट क्लियर? अब इसे कहते हैं बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल।
अब यहां से हम माइनस करेंगे लेस सेलिंग प्राइस। कितने में बेचा था सर? 1,43,000। बहुत बढ़िया, 1,43,000 में बेच दिया तो आपको हो गया नुकसान। कितने का नुकसान हुआ भाई साहब? 44,500 का आपको क्या होगा? नुकसान हो गया। अब ये कैलकुलेशन भूल तो गए। अब लिखिए कहां पे? लॉस डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, तो मशीनरी में कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे लोग यहां भी डेबिट कर देते हैं, विच इज रॉन्ग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट, वहां डेबिट यहां क्रेडिट। तो हम लिखेंगे December 31st बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखा हमने लॉस। कितने का लॉस है भाई जी? सर 44,000। यहां पे जाके हमने सारा कैलकुलेशन पूरा कर दिया। अब हम निकालते हैं बैलेंस। उसके लिए करना पड़ेगा टोटल। सो हाउ मच इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड? सर 4,85,000। सेम टोटल हम कहा लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे 85,000। अब बैलेंस अमाउंट के लिए लिखेंगे December 31st बाय बैलेंस carried by how much? सर 000 चाहिए पूरा 0 1 3 1 4 6 10 5 15 1 5 6 7 8 8 and 8 12 और हमें चाहिए 8, तो 6 ऐड कर दिया तो कितना मिल गया? 8 मिल गया। 12 and 6 18 raised to 1 1 plus 1 2 चाहिए 4, तो हमारा बैलेंस कितना आ गया? 2,65,000। बट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, एक चीज करना बाकी। पूछो क्या? भले आपसे 3 साल का अकाउंट पूछा है 1 2 3, बट आपको एक एंट्री यानी पोस्टिंग करना बाकी होगा। बताओ कौन सा? नेक्स्ट ईयर में आपको ये बैलेंस ट्रांसफर करके रखना है। दैट इज 2023, not 24, 23। Jan 1 balance brought down, and what is the amount? So 2,65,000. Here your question, my dear student, ends. Question solution है।